इंडिया चाइना की अगर बात करते हैं तो यूएस चाइना राइवलरी जो हो रही है ऑन द टैरिफ थिंग, तो इससे इंडिया कैसे बेनिफिट ले सकता है, एंड इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो अभी कैसे एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड क्या कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं? तो इंडिया और चाइना का बहुत एक पुराना इशू जो है वो है जो नेशनल बाउंड्रीज कहाँ पे है। ये एक्चुअली एक फैक्ट है कि दीज बाउंड्रीज आर नॉट properly fully delineated on a map where both sides are agreeing yes, this is our boundary. So obviously they are making some absurd claims onto Indian territories, and India is saying wait, this is our land, ये हमारी धरती है, आप इसको कैसे बोल सकते हैं अपनी है। बट चाइना का अपना ही है, वो अपने अपने मैप बनाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ऐसा भी है। तो ये हम हमेशा से हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। और इसको संभालने का, इसको डील करने का तरीका अलग अलग सरकारों का अलग अलग रहा है। तो जैसे जो पहले यूपीए सरकार थी, वो पहले उन्होंने ऐसा भी कहा हुआ है कि क्या जरूरत है, वहां पे तो कुछ भी नहीं होता है, वहां पे अगर कोई ले रहा है तो लेने दो, ऐसा उन्होंने कहा है। आज की जो सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया रियली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बॉर्डर में रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये सारा काम बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। बहुत बड़े मात्रा में एक इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया कि वी हैव टू बिल्ड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस बात से शायद जो चाइनीज गवर्नमेंट है, जो सीसीपी है, वो इतनी खुश नहीं है कि क्यों कर रहे हो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यू आर बेसिकली enabling infrastructure development for what reason? They are having, from their perspective, suspicions about it. But from India's perspective, we think we are connecting our country. So that has been a major bone of contention in India कि how do we settle this boundary issue with China? तो उसके लिए बहुत negotiations हुए हैं, बहुत कुछ बातें हुई हर level पे। मतलब at the level of foreign ministers, at the level of 1-2 levels below them, at an official level. But it is yet to be obviously settled. At the same time, India and China, their bilateral trade relationship has gone into another orbit, where India has become a very heavy importer of goods from China, like obviously many other countries. China today is the बोलते हैं world's factory. शायद 30 या 35% of 30-35% global manufacturing की output जो है वो चाइना से आती है. So good amount of world's factories are all in China, as we know. और अगर आप कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई भी सेक्टर में, कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो चाइनीज सप्लाई चेन से अपने आप को दूर करना बहुत मुश्किल हो चुका है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है आज के दिन में। तो इसलिए एक डिपेंडेंसी भी है, पर एक एडवर्सेरियल जैसी रिलेशनशिप भी है, क्योंकि चाइना ने कोविड के समय में जून 2020 में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक सरप्राइज देके, मतलब अपनी आप सोचिए पैंडेमिक के समय में एक तरह से इंट्रूजन कर दिया ऑन टू इंडियन टेरिटरी, जो हमारी सेना ने उनको बाहर निकाला फिर, और तब से तनाव है बॉर्डर पे। तो इसलिए एक तरह का मिलिट्री टेंशन भी रहा है तब से 4-5 सालों से। और उसके साथ साथ जो ट्रेड रिलेशनशिप थी उसको दोनों तरफ से डिस्टर्ब नहीं किया गया। यू ट्रेड अपने आप में चल रहा है, इंडिया भी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसर्स जो हैं वो यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। उसमें कुछ कुछ कर्व्स तो जरूर लगाए गवर्नमेंट ने, बट बाय एंड लार्ज वैल्यू ऑफ ट्रेड हैज बिन वेयर इट वाज, और प्रॉब्ली इंक्रीज्ड ओनली। तो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है उसको रिजॉल्व करना थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि वो जब तक बॉर्डर इशू जो है सेटल नहीं होता है, वो लार्जर कॉन्ग्रुइटी नहीं आएगी, लार्जर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो अनलाइक द यूएस, वेयर ऑब्वियसली यूएस इज नॉट आवर नेबर, यूएस इज एज फार एज इट कैन बी, राइट? और ये हमेशा, इट्स ऑलवेज इजियर टू बी फ्रेंड्स विद पीपल हु आर नॉट नियर यू इन योर ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन योर नेबरहुड। अमेरिका कुछ ऐसे है। और दूसरी बात, अमेरिका में ये बहुत बड़ा फर्क है कि US has a very large Indian diaspora. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.